हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ धनश्री गाड़गे और देश टॉक में आज हम ऐसी हस्ती के साथ बात करने वाले हैं जिनका नाम है क्षितिज यामिनी श्याम, जो कि एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता और सदस्य भी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उनसे। हेलो सर। तो सर, अभी मैंने थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप भी थोड़ा सा आपके बारे में बताएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जी, मैं ऐसे परिवार से हूँ जो खुद अंधविश्वास उन्मूलन के खिलाफ, अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए काम करता रहा है। जी। मेरे जो पिताजी है श्याम मानव जी, हाँ। उन्होंने 1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम से एक संगठन शुरू किया था, जो महाराष्ट्र का और यानी सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा संगठन इस विषय पे काम करने वाला है। तो मैं तब 3 साल का था, पर बचपन से ही सारे इन कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ। मेरी माँ यामिनी चौधरी जी, वो भी संगठन से पहले से जुड़ी रही है। तो घर में ही पूरा वातावरण हमारा अंधश्रद्धाओं के खिलाफ रहता था, वैज्ञानिक सोच वाला वातावरण रहा है। और इन सारे कार्यक्रमों को मैं सुनता रहा हूँ, इन सारे विषयों पर चर्चाओं को सुनता रहा हूँ। तो उसी तरह से मेरी सोच बनी। बाकी जो भी मेरी आगे ज़िंदगी में भी वैसी ही सोच रही। और मुझे उल्टा सीखना पड़ा। लोगों को ऐसा होता है कि घरों में से, ज़्यादातर लोगों का ऐसा होता है, जो सारे कार्यकर्ता हैं वो घरों में अंधविश्वास सीखते हैं, पर फिर संगठन में आके उनको सीखना पड़ता है कि ये अंधविश्वास क्यों गलत है और वैज्ञानिक सोच क्या है। मुझे उल्टा सीखना पड़ा। मुझे वैज्ञानिक सोच बचपन से पता थी। मुझे संगठन में सीखना पड़ा कि लोगों में क्या क्या अंधविश्वास होते हैं, वो क्यों गलत है वगैरह, इस तरह से। तो ये बोल सकते हैं कि इस तरह से मेरा आज तक का जर्नी रहा है इस विषय पे। जी। सर, मैंने देखा है अभी कि बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहाँ पे किसी पुनर्जन्म का नहीं क्या, मैंने न्यूज़ देखी थी। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि पुनर्जन्म है या नहीं है? जी। अभी जैसे कई अंधविश्वास हम देखते हैं कि लोगों में होते हैं, भारत के लोगों में भी है, दुनिया भर में भी है। और उसमें से एक अंधविश्वास हमको कहना पड़ेगा कि पुनर्जन्म भी एक अंधविश्वास है। अब अंधविश्वास ये शब्द का क्या मतलब है? तो ये कि कोई बात अगर विज्ञान में साबित नहीं हुई और फिर भी हम उसे सच मान रहे हैं, तब हम उसे अंधविश्वास कह सकते हैं। जी, बराबर। हाँ, या फिर जो बात विज्ञान में गलत साबित हुई फिर भी हम उसे सच मान रहे हैं, जो विज्ञान में साबित नहीं हुई उसको भी सच मान रहे हैं, तब हम उसको अंधविश्वास कह सकते हैं। तो पुनर्जन्म भी जो है वो ऐसे ही कभी साबित नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आज तक साबित ही नहीं हो पाया है। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन मतलब माइंड में था कि सच में पुनर्जन्म है या नहीं है। और बहुत सारी बातें ऐसे मेरे माइंड में है कि अभी जो प्रयागराज कुंभ में जो हुआ है, तो जो बाबा थे वो जैसे कांटों में मतलब सोए हुए थे और बोल रहे थे कि मेरे पास शक्ति आए हो रहे। तो उस लड़की ने उनको डांटा, मतलब फटकारा और वहाँ से भगा दिया। तो मतलब ये आपका क्या कहना है कि मतलब ये ज़रूरी था उनको वहाँ से भगाना, या फिर गलत था, या फिर वो अपने पेट के लिए कर रहे थे? तो मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, अभी कई बार आप देखोगे कि जो छोटे छोटे हमको बाबा दिखते हैं, छोटे छोटे मांत्रिक दिखते हैं, वो वैसा देखा जाए तो अपने पेट के लिए कर रहे हैं। बराबर है। पर वो लोगों के अंधविश्वासों का ही फायदा उठा रहे हैं। हाँ, सही बात है कि नहीं? अब जैसे हमको लगता है कि कभी कभी कोई बाबा के पास जा रहा है, अब वो कांटों के इस पे सोया हुआ है, तो मेहनत तो कर रहे हैं। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, पर ये क्या है कि गलत दिशा से कर रहे हो। हाँ, वो विज्ञान की एक ट्रिक है। ठीक है, सही है ना? वो कांटों में इतना अंतर है कि कोई भी सो सकता है। सो सकता है। अब उसमें ये ट्रिक है कि थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से कर पाओगे उस चीज को। बस उतनी बात है। उसको वो वैसे नहीं बता रहे कि ये मेरा स्किल है ना? कोई हम जाते हैं सर्कस में, देखते हैं कि वो कसरतें करते हैं, हमको पता है कि वो कसरतें हम सारे नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी ये नहीं सोचते कि उनमें कोई अद्भुत शक्ति है जिसके कारण वो वैसी कसरत कर रहे हैं। अच्छा। है ना? हम क्या सोचते हैं कि उन्होंने उस चीज की प्रैक्टिस की है, उसके लिए ट्रेनिंग लिया है, इसलिए वो वैसी कसरत कर पा रहे हैं। तो ये बाबा लोग जो होते हैं, कभी कभी ये इस तरह की कसरतें कुछ करते हैं जो प्रैक्टिस से हर कोई कर सकता है। कई बार वो विज्ञान के ही नियमों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार केमिकल्स, रसायनों का इस्तेमाल करके ऐसी कोई चीजें करते हैं। ऐसे कई चमत्कार मैं आपको बता सकता हूँ कि जिसमें केवल रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे कि अभी आप पोटेशियम परमैंगनेट होता है, हम पानी साफ करने के लिए होता है, करने के लिए रखते हैं। उस पे आप अगर ग्लिसरीन डाल दो तो वो जलने लगता है।
तो वो क्या करेंगे कि यज्ञ वगैरह बनाया होगा, उसमें अंदर पोटेशियम परमानेंट छुपा के रखेंगे और ऊपर में घी बोलकर आग डाल ग्लिसरीन डालेंगे और आग लग जाएगी तो बोलेंगे देखिए मंत्र शक्ति से मैंने यज्ञ जला दिया। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग ये करते हैं, ऐसे होते हैं। नींबू काटते हैं उसमें से खून निकलता उनको है। सब पता होता है रसायनों के बारे में, लेकिन जो हमारे जैसे कुछ मतलब बोल सकते हैं नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको पता नहीं रहता, तो उनको क्या लगता है कि यार मतलब जादू, मतलब ये चमत्कारी शक्ति से हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। हाँ ऐसा। तो मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने हमारे दर्शकों को। और इसके अलावा जैसे मैं जब छोटी थी तो उस टाइम पे मुझे आज भी याद है कि मैं 8th क्लास में थी, तो मेरी एक दोस्त थी, नाम था उसका, तो उसके मतलब शरीर में जैसे भूत जो होता है वो उसने प्रवास या फिर कुछ वो बोलते कि प्रवेश किया था। ठीक है, तो मतलब क्या ये सच हो सकता है? क्योंकि मैं खुद उसको हर बार घर छोड़ के आती थी, तो मुझे मतलब कभी कभी डर भी लगता था कि मतलब ये सच में तो नहीं है, कहीं इसने मुझे मार दिया, कुछ हो गया। सर की हमारे सर की भी वो बेइज्जती करती थी, मतलब तो क्या ये सच है या नहीं है? तो देखिए, आपने एक सवाल पूछा पुनर्जन्म के बारे में भी, और अभी आप ये जो बोल रहे हो कि भूत शरीर में आ जाता है, या मराठी में हम कहते हैं भूतानी झपाटलं, हाँ, है ना। तो इस तरह की जो बातें होती है, पोजेस्ड बाय घोस्ट हम कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये सारी बातों के लिए क्या जरूरी है? पुनर्जन्म तभी हो सकता है जब आत्मा हो। हाँ। भूत तभी हो सकता है दुनिया में जब आत्मा हो। और आत्मा यानी क्या होता है? आत्मा यानी आप ही बताइए क्या होता है? आत्मा यानी ऐसी बात कि हमको लगता है कि हम जो जीवित प्राणी हैं, हाँ। तो दो तरह के हमको पता है दुनिया में चीजें हैं, निर्जीव भी होते हैं और सजीव भी होते हैं। हाँ। तो निर्जीव और सजीव में क्या फर्क है? तो सजीवों में आत्मा होती है ना। क्योंकि पहले के ज़माने में हमको पता नहीं था कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारा मस्तिष्क ब्रेन कैसे काम करता है, और उसके कारण हम जिंदा हैं, कैसे रहते हैं, ये नहीं समझता था। अब जैसे एक इंसान है, रोज सोता है रात में, पर सुबह उठ भी जाता है नॉर्मल, पर वही एक दिन ऐसा सोता है कि फिर उठता ही नहीं है, जिसको हम मरना कहते हैं। तो अब ये क्या फर्क पड़ा? रोज तो सो रहा था, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, किसी प्राणी ने खा लिया तो ठीक है, ये मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। पर नॉर्मल इंसान भी कभी कभी अपने आप वो मर जाता था, तब कोई हार्ट अटैक आता होगा, तब भी ब्रेन स्ट्रोक होता होगा, पर वो पता नहीं था। अब ये क्या हो गया, ये क्यों, ऐसा क्या हुआ इसके साथ? तो ऐसा सोचने लगे हम कि कोई जीवित तत्व इसमें होगा कि जो इसमें से अभी चला गया बाहर, उसको फिर हमने आत्मा का नाम दिया। पर जब आगे जाके हमको पता है कि आगे जाके हमारा मेडिकल शास्त्र आगे बढ़ता गया, हमने शरीर की पूरी जानकारी ली, हमको ब्रेन कैसे काम करता है आज बहुत अच्छे से पता है। तो हमको ये आज अच्छे से पता है कि हम जो जिंदा रहते हैं वो हमारे ब्रेन और शरीर के कारण रहते हैं, है ना। तो और अगर ये हम मरते हैं तो क्या होता है? अब ये ब्रेन एक मशीन की तरह काम करता है, कंप्यूटर की तरह, पर ये ऐसा कंप्यूटर है जो जैविक कंप्यूटर है, यानी बायोलॉजिकल है। तो इसको हर समय खून की जरूरत है, और ये ऐसा कंप्यूटर है अगर खून ना मिले तो बंद हो जाए, और बंद हो जाए तो खराब हो जाए। तो वो अगर खून नहीं मिला उसको कभी, तो वो बंद हो जाता है और कुछ मिनटों में खराब हो जाता है, क्योंकि ब्रेन जो सारे सेल से बना है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसको हम मरना कहते हैं, है ना। तो इसलिए आज हमको पता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, किसी भी सजीव को आत्मा की कोई जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए। पर फिर भी वही विज्ञान में साबित हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम मानते रहे उसको, आज भी मानते हैं। ये हो गया अंधविश्वास। अब यही पुनर्जन्म में क्या सोचते हैं कि फिर ये आत्मा किसी और शरीर में वो गई और उससे उसने जन्म लिया। पर पुनर्जन्म की केसेस क्यों गलत पाई गई? एक तो लॉजिकल कारण मैंने बताया, आत्मा ही नहीं होती तो पुनर्जन्म कैसे होगा। दूसरा कारण ये है, या दूसरा प्रूफ ऐसा है, ये जो भी वो कहानियां सुनाते हैं कि मैं इस शहर में जन्मा था, मेरा ये नाम था, वगैरह वगैरह, या तो वहां पे अगर आप जाके चेक करो वहां पे वैसा कोई नाम का इंसान था क्या, उसके ऐसे बाकी जो भी वाकये सुनाते हैं उसमें से पता चलता है कि ये स्टोरी कोई मैच नहीं हो रही है। तो ऐसे सारे स्टोरीज चेक किए गए, हमेशा चेक किए गए। अब जैसे मेडिकल साइंस है, उसका तो काम ही लोगों को जिंदा रखना है ना। तो अगर आत्मा वगैरह की बात में ऐसे कोई प्रूफ मिले पुनर्जन्म के, तो सबसे ज्यादा ध्यान विज्ञान उसी की तरफ देगा। वैसा किया गया और कभी कोई उसके सबूत सही नहीं पाए गए, इसलिए आज हमको पता है पुनर्जन्म नहीं हो सकता।
अब ये भूत वाली जो बात है, हाँ, अब आत्मा शरीर से, यानी जो अतृप्त आत्मा है, भूत क्यों बनता है? और क्या थ्योरी है कि अगर कोई इंसान जिसकी मृत्यु हो गई पर उसकी आत्मा अतृप्त है, मरते वक्त वो तृप्त नहीं था, नहीं था, उसकी कोई इच्छाएं बची हुई है वगैरह वगैरह, इच्छा अगर बचती है तो फिर घूमता है इधर उधर। हाँ। मतलब कभी कभी कुएं में भी दिखता है, कभी पेड़ के नीचे होता है, तो ऐसा कुछ। भूथा जगह होती है, भूथा बंगले होते हैं, पूरे हॉरर स्टोरीज हमारे उसी के बने होते हैं। तो ये जो है कि या तो अतृप्त आत्मा है, या जो भी क्रियाकर्म होते हैं वो ठीक से नहीं किए गए मृत्यु के बाद, तो फिर वो भूत बन जाता है। ऐसी एक सोच है, यानी ऐसा कल्पना है इस बारे में। पर फिर से वही बात आ गई, लॉजिकली अगर ऐसा कोई आत्मा ही नहीं होती तो ये कुछ हो नहीं सकता, है कि नहीं? पर लॉजिक को अगर हम छोड़ दे तो फिर ये जो लोग आपने कहा कि आपकी जैसी वो दोस्त थी कि जो एकदम भूत आने जैसा वो बर्ताव करने लगती थी, टीचर को भी गालियां देने लग जाती टीचर थी, को गालियां देती थी, मुझे भी कभी कभी बोलती थी कि तू कौन है बे। मुझे समझ नहीं आया, मतलब हंसू रो या फिर मतलब डरना, मतलब डर भी बहुत लगता था, लेकिन हर बार मुझे ही घर पे लेके जाना पड़ता था उसे। हाँ। अब ये जो हमेशा देखा गया, ऐसे कई केसेस होते हैं, भारत में भी होते हैं, बाहर के देशों में भी होते हैं। इसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि उस इंसान को हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल बीमारी, हाँ, उसमें जैसे सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट होते हैं, वो एक गंभीर मानसिक बीमारी है, उन्हें जो नहीं है वो दिखाई देता है। तो इसमें सर ऐसा भी होता है कि या फिर बुखार वगैरह आते हैं, मतलब आता है और बहुत ज़्यादा नहीं क्या, और ऐसे झटपटाना, मतलब एकदम से सो जाना और एकदम से नहीं क्या ऐसे टाइट हाथ वगैरह, तो ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, वैसा हो सकता है, वो वैसा कर सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे सामने, मतलब मेरे रिलेटिव्स थे, तो उनको नहीं क्या, मतलब सोए थे और अचानक से उनको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया और दांत वात, मतलब नहीं क्या, वो पता ही नहीं चला कि भूत, वो बोल रहे थे कि भूत ने जकड़ लिया, अभी क्या है पता ही नहीं। तो कभी कभी इंसान अगर बहुत डर जाए किसी भी कारण से, या उसको विश्वास है कि ऐसा भूत वगैरह होता है, या मुझे भूत ने जकड़ लिया है, अब समझो आपको विश्वास है कि भूत होता है, और आप जा रहे हो रास्ते से, शमशान के बाजू से जा रहे हो, रात में 12 बज गए, तो आपको तो डर लगेगा कि अरे बाप रे यहाँ कुछ होगा। अब वहां पे कोई पेड़ के नीचे से आप जा रहे हो, और एकदम से पेड़ से आवाज आई कोई, भले ही कोई पंछी चिल्ला रहा हो, और आप उस समय क्या सोच सकते हो कि हमको ऐसे में हम डर जाते हैं, और डरने के बाद हमको जो लगता है, जब हम इंसान बहुत डरा होता है तो वो लगभग सम्मोहन जैसी स्थिति में होता है, और फिर तब वो जो भी कल्पना करता है वो उसे दिखाई भी दे सकती है, सुनाई भी दे सकती है। उसको सारे तरह के भ्रम हो सकते हैं। उसको ऐसे लग सकता है मेरे पैर ही आगे नहीं जा रहे हैं, मैं दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ, या मुझे किसी ने पीछे से पकड़ रखा है, ये कोई भी भ्रम उसे हो सकता है। सर कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम सोते हैं और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कोई हमें पकड़ रहा है, या फिर मतलब नहीं कि ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सा लगता है, तो आपको मतलब क्या लगता है कि ये भूत या फिर क्या हो सकता है, या फिर साइकोलॉजी या सबकॉन्शियस जो माइंड होता है तो उसकी वजह से हो सकता है? वैसा ही, यानी एक तो भूत हो नहीं सकता, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, पर इसको भी लोग भूत समझ लेते हैं, है ना? जो विश्वास करता होगा भूत पे, वो इसका मतलब क्या निकालेगा कि ये कोई भूत वगैरह कर रहा है। एक टिपिकल ये देखा गया है कि लोगों को लगता है कि मेरे छाती पे ही कोई आके बैठ गया है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, पैर ओढ़ रहा है, हाँ, पैर खींच रहा है, ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है। हाँ, तो ये कभी कभी कैसा होता है, हम नींद में कभी कभी पैर झटक देते हैं, या नींद में कभी कभी हंसता है इंसान, कुछ लोग तो चलते वगैरह भी हैं, तो वो जैसी बात है ना, वैसी ही ये बात है। पर क्योंकि तुम्हारे मन में अगर वो स्पष्टता नहीं है कि ऐसी चीजें नहीं होती, अगर आप कंफ्यूज्ड हो ऐसी चीजों के बारे में, तो आपको क्या लगेगा, या आपका विश्वास है कि भूत वगैरह होता है, तो फिर उसका मतलब आप ऐसा निकाल लोगे। पर इस चीज को आसानी से समझा जा सकता है कि ये केवल, जैसे अभी कभी कभी सपना देखते देखते हम डर जाते हैं, हो सकता है सपने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि माइंड में भी बहुत सारे, जैसे हम कुछ मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसकी वजह से भी मतलब हो सकता है, बराबर वो चलते रहता है हमारे दिमाग में। क्योंकि नींद में हम भले ही हम सोए हैं, पर हमारा पूरा ब्रेन जो होता है वो सोया नहीं होता है ना? ब्रेन का जैसे अभी हम 2 पार्ट करते हैं कि एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो नींद में क्या होता है, कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है, इसलिए हम कॉन्शियस नहीं है, यानी सो गए हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब भी काम कर रहा है। अब अगर उसमें अगर हम किसी कारण से डर गए, तो उसके कारण ऐसे कोई हमको अनुभव आएंगे, है ना?
कभी कभी आते हैं वो, और वो पर क्योंकि हमारे मन में एक सोच है कि ये सारी चीजें होती है, भूत होता है, आत्माएं वगैरह ऐसे कुछ हो सकती है, इसके कारण हम उसका वो मतलब निकाल लेते हैं। और वही अगर आप एक, मैं कहूँगा कि ऐसे जितने भी हमारे विचार होते हैं उसके बारे में हमने कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, हमने उसके बारे में स्पष्टता लेनी चाहिए। यानी हमारी जो समिति है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उसकी सोच यही है कि लोगों में स्पष्टता आए कि कौन सी बातें अंधविश्वास होती है, कौन सी बातें सच है। उससे क्या होगा कि एक स्पष्टता रहने से, अभी जैसे मैं हूँ, मुझ में अगर अंधविश्वास नहीं है कोई, तो मुझे कभी नहीं लगेगा कि मुझे पे कोई जादू टोना कर देगा। हाँ। मैं कभी रात में कहीं घूमने जा रहा हूँ तो मुझे ये डर नहीं लगेगा कि मुझे भूत कहीं जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, है ना। भविष्य बताना, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये भी अंधविश्वास है। हाँ। मुझे कभी ये डर नहीं लगेगा कि मेरी राशि वगैरह ठीक नहीं होगी तो मेरे साथ क्या बुरा होगा। अभी तो ऐसा हो रहा है कि इंस्टाग्राम पर तो बहुत सारे कि अगर किसी को पाना है, प्यार में पागल करना है, तो एक बार आप नींबू लो, मिर्ची लो और बाथरूम में जाके उसका नाम जपो। तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है क्या क्या लोग बताते हैं, सो मतलब समझ ही नहीं आता। पर ये बातें जब हम सच मानते हैं, हाँ, तो आप देखिए कि कोई भी अच्छी अभी एक्ट्रेस हो कोई, है ना, फिल्मों की, उनको चाहने वाले तो बहुत होंगे। हाँ। अब अगर इतने लोग ये टोटका करेंगे, हाँ, वो तो उसे मिलेगी ना जो उसे चाहिए, हाँ, है कि नहीं। हाँ। तो ये भी नहीं, हम इतना भी नहीं सोचते कि भाई अगर एक चीज 10 लोग चाहेंगे तो क्या 10 टुकड़े होंगे उस चीज के, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो चीज की नहीं, हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये समस्या उसमें हो जाती है। हमने थोड़ा तर्क लगाना चाहिए कि ये कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। सर, आप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य हैं और कार्यकर्ता भी है, तो हमेशा ही समिति के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि जैसे हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको लगता है कि आप हमेशा हिंदू समाज में जो बाबा है, साधु और जो भी है, तो उनके खिलाफ ही काम करते हैं, और जो मुस्लिम समाज होगा या फिर क्रिश्चियन समाज जो होता है तो उसके खिलाफ आप कभी आवाज़ नहीं उठाते। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? अभी पहली तो बात आप समझिए कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, हाँ, ये हमारी समिति का नाम है। ये श्याम मानव जी ने शुरू की थी। हाँ। पर ये संगठन और बाकी सारे अंधश्रद्धा निर्मूलन पे काम करने वाले जो संगठन हैं, उनमें एक मूलभूत फर्क है कि ये संगठन शुरू करते वक्त श्याम मानव जी ने एक भूमिका ये ली थी कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ भी नहीं है, ना हम ईश्वर के खिलाफ है। इन दोनों चीज़ों का हम विरोध नहीं करते, पर इनका इस्तेमाल करके जब लोगों का शोषण किया जाता है, लोगों को हम कहेंगे कि बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनका नुकसान किया जाता है, आप देखिए तो अंधश्रद्धाओं से लोगों का तन मन धन का शोषण होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। हम सारे ये जो हमको कुछ बाबा दिखते हैं, हाँ, जैसे आसाराम बापू जैसे हो, राम रहीम जैसे हो, है ना। तो अब ये बाबाओं का लड़कियों का, जी, पर ये हमको लगता है कि केवल ये कुछ ही बाबा ऐसे हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे भी हैं। ये ज्यादातर बाबाओं के बारे में ये देखा जाता है। फिर औरतों का इस तरह से शोषण होगा, फिर जो मर्द होते हैं उनसे सेवा करवाई जाएगी, उनके तन, उनका वैसे शोषण होगा, धन का शोषण होगा, लोग प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी ऐसी जगहों को दे जाते हैं, लोग खुद से देते हैं, दान में कितनी चीजें हम दे देते हैं, और उसका फिर आगे क्या होता है हमको पता नहीं होता, उसको कभी कभी गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो शोषण लोगों का हो रहा है अंधश्रद्धाओं का इस्तेमाल करके, तो उसके खिलाफ हम काम करते हैं। अच्छा। अब सही बात है कि जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है उसके आप देखेंगे तो 99% लोग ये हिंदू है, हाँ, खुद बहुत ज्यादा है, हाँ, यानी कार्यकर्ता हमारे, हाँ, हाँ। तो अगर वो कार्यकर्ता को किस अंधश्रद्धा पे काम करने की इच्छा होगी, पहले अपने ही इस पे, अपने समाज के ऊपर, उल्टा, हाँ, हम अगर मुस्लिमों के अंधश्रद्धाओं पे करने जाएं, हाँ, और हम में कोई मुस्लिम है नहीं, हाँ, वो क्या बोलेंगे, हाँ, आप पहले अपना घर ठीक करो, हाँ, अपना धर्म क्यों ठीक नहीं कर रहे आप, हाँ, हमारे धर्म में क्यों आ रहे हो, हाँ, है ना, हाँ। ये एक बात हो गई पहली तो। पर दूसरी बात ये सच भी नहीं है। जब भी कोई इस तरह के केसेस आते हैं, फिर वो मुस्लिम हो बाबा, अब मांत्रिकों में कई मुस्लिम भी होते हैं, उनका भी उतना ही एक्सपोजर हम करते हैं, बाबाओं में भी। अब आप देखेंगे तो ये कोई भी हो, क्रिश्चियन कोई जगह हो जहाँ पर इस तरह से कोई चीजें की जा रही हो, फेथ हीलिंग वगैरह। एक शो है, उस शो का नाम तो नहीं बताऊंगी, और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था,
और वहाँ पे उसको पूछते कि आपके पहले बहन बोलती थी, अब बोलती है या नहीं। तो वो वो बोल रहा था कि पहले मेरी बहन बोलती नहीं थी, अब बोलने लगी। अब इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया कि क्या है। तो बाद में उसके ऊपर रिसर्च किया, कुछ वीडियोस जो देखे मैंने, तो उसके ऊपर पता चला कि वो जिन्होंने वो प्रोग्राम जो किया था, अभी सच कितना है वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने 2 बोरी जो चावल होते हैं उनको दिए, और उसके बाद उन्होंने जो बच्चा था उसने उसको जो बोला उसने वहाँ पे बताया। तो ये सच है नहीं है उतना नहीं पता। तो मतलब आपको क्या कहना है ये? हाँ, तो यही ऐसे क्रिश्चियनिटी में फिर ये फेथ हीलिंग नाम से करते हैं। हाँ, इवेंजेलिकल ऐसे वो पूरा एक उनका एक तरीका होता है। हाँ, उसमें ये माना जाता है कि आप अगर जीसस को मानने लगो तो आप ठीक हो जाते हो। हाँ, आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो अंधे देखने लगेंगे, हाँ, गूंगे बोलने लगेंगे वाला वो सारा उसमें बोलते हैं। अब वैसा ही वो दिखाने की इनकी कोशिश है। हाँ, पर ऐसे जब बहुत बड़ा केस भारत में हुआ था, यानी बाहर के मिशनरीज भारत में आए थे, तो आप ये केस अगर ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उन मिशनरीज को हमने उनके खिलाफ काम किया, उनके खिलाफ कंप्लेंट हुई, और पहली बार वो मिशनरीज अवाक थे जब उनके खिलाफ पुलिस गई अरेस्ट करने को। कि दुनिया भर में हम काम करते हैं ये इस तरह का, हमको कहीं पे नहीं रोका जाता, पर भारत में ही हमको पहली बार रोका गया। तो ये भी हमारे समिति की तरफ से किया गया है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि, और दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि भले ही वो जगह क्रिश्चियन हो या भले ही वो मांत्रिक मुस्लिम हो या बाबा हिंदू हो, ज्यादातर भक्त तो हम देखते हैं तो वो हिंदू ही होते हैं। हाँ। तो हम किसी भी बाबा से किसी को बचा रहे हैं। हाँ। और भारत में हम देखेंगे तो ज्यादा हिंदुओं को ही बचा रहे हैं। जी जी, सही। तो और ये दूसरा मेरा कहने का मुद्दा था, भाई अगर हम हिंदू धर्म के अंधश्रद्धाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं तो अंधश्रद्धा निकल जाने से हिंदू धर्म तो और मजबूत होगा ना। या अंधश्रद्धाओं के कारण हिंदू लोगों का ही नुकसान हो रहा है ना। नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है जितना, मतलब तो ये कैसा हो गया कि आप हमको ही क्यों बचा रहे हो? हाँ, मतलब उनको बचना भी है और हमको ही क्यों बोल रहे हो? तो ये आप समझिए कि जो भी एक नॉर्मल इंसान है, अगर आप किसी बाबा के लिए काम करते हो, या आप खुद बाबा हो, आप कोई मांत्रिक हो, आप कोई ज्योतिष बताने वाले हो जिसको पता है कि मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मुझ में कोई दैवीय या चमत्कारी ताकतें नहीं है, पर मैं फिर भी लोगों को लूटने वाला हूँ उनके अंधश्रद्धाओं के कारण, वैसे हो तो ठीक है, फिर आप ये आरोप हम पे करते रहोगे। पर अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो कि जो ऐसा नहीं है, उल्टा जो जिसका अंधश्रद्धा से नुकसान होता है, उसने समझना चाहिए कि सवाल में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बचाने का काम अगर केवल हिंदुओं को कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ये कह रहे हो कि नहीं मुस्लिमों को भी जाके बचाओ, नहीं क्रिश्चियनों को भी जाके बचाओ, ये ऐसी बात होगी। पर यहाँ पे मैं आऊंगा कि ये एक जानबूझ के ये तरीका वो ढूंढते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी बात सच नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो क्रिटिसाइज करने का प्रयत्न है ना। तो कोई बचता ही नहीं है उनके पास करने के लिए, कहने के लिए जब कुछ नहीं बचता तो एजेंडा उठाते कि हमें क्यों, तब ये बताया जाता है। हाँ, क्योंकि हमने क्या बोला, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि हम ना धर्म के खिलाफ है, और सच में नहीं है। हमारे यहाँ पे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप हमारे समिति में कार्यकर्ता सदस्य बन सकते हो, किसी भी पद पे जा सकते हो। आप ईश्वर को मानते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं कहता कि आप ईश्वर को मानना बंद करो। ऐसी भूमिका होने के कारण वो फिर ये छुप नहीं पाते कि तुम धर्म के खिलाफ हो, तुम ईश्वर के खिलाफ हो, है ना। इसलिए फिर क्या निकालते हैं कि तुम केवल हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हो, वगैरह वगैरह। पर जैसा मैंने कहा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे भी केसेस आते रहते हैं, हम सारे धर्मों के, अब जो कानून महाराष्ट्र में बना इन सारी चीजों के खिलाफ, वो सारे धर्मों पे लागू है। वैसे ही हमारा काम सारे धर्मों के लिए चलता है। हमारे लिए तो हम तो धर्मों में भेदभाव ही नहीं करते, हमारे लिए सारे लोग इंसान हैं। तो उसमें जो लोगों का नुकसान हो रहा है, जो लोगों का के साथ बुरा हो रहा है, जो लोगों का शोषण हो रहा है, उनको बचाने के लिए हम काम करते हैं। ये कैसे हो गया कि आप हमारी माँ बहनों को क्यों बचा रहे हो, उनकी इज्जत क्यों बचा रहे हो, आप दूसरों को भी जाके इज्जत बचाओ। अरे भाई ये ठीक है, अच्छी बात है, पर इसमें तुमको समस्या नहीं होनी चाहिए ना, ऐसी बात। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है ना कि जादू टोना जो होता है, कि जादू टोना जो बोलते हैं, जैसे नींबू मिर्च लगा लिया गाड़ी के अंदर या फिर बाहर कहीं पे भी, तो जितना मुझे पता है मेरे हिसाब से साइंटिफिक रीज़न जो है, या तो जो क्या बोल सकते हैं इंसेक्ट्स होते हैं और मच्छर वगैरह जो होते हैं, तो उसके वजह से अरोमा, मतलब ये सब बोल सकते हैं कि इसकी वजह से ये साइंटिफिक रीज़न की वजह से बाहर लगाया जाता है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये जादू टोना है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं आप? क्या हुआ कि पहले
इस तरह की अंधश्रद्धाएं जब फैलाई जाती थी तो उसको धर्म का सहारा दिया जाता था कि ये धर्म में ऐसा लिखा है या भगवान ने ऐसा बताया इसलिए करो, क्योंकि उन पे ही सबसे ज्यादा विश्वास लोगों का था। तो अंधश्रद्धा बढ़ाते वक्त उसका सहारा लिया जाता था। अब क्या होता है कि लोगों का उतना ही विश्वास विज्ञान पे भी हो गया है कि क्योंकि विज्ञान के कारण पूरी दुनिया बदल गई है। लोग कैसे रहते थे, लोग कैसे जीते थे, उनके जीवन में जो भी अब ऐश आराम है उसमें विज्ञान के कारण वो है, उनको पता है। तो विज्ञान में बहुत ज्यादा लोगों का विश्वास बढ़ गया है। तो फिर ऐसे में क्या करते हैं कि ये मेरी अंधश्रद्धाओं के पीछे कोई तो भी विज्ञान है। हाँ, ये बताने का दूसरा एक तरीका अभी निकला है। हाँ, हाँ, ये भी कैसे वैज्ञानिक रूप से सही है। हाँ, पर ज्यादातर आप देखोगे तो ये अगर आप जांचोगे तो उसमें ज्यादा कुछ सच नहीं होता, जो अभी आपने उदाहरण दिया। क्योंकि मैंने कैसे देखा भी, ऐसे नॉर्मली क्या क्या होता है, कोई क्या करता है अभी प्रैंक करने के लिए नींबू मिर्च लगा मतलब लेके आते हैं और ऐसे डाल देते हैं और फिर पूरे लोग नहीं क्या देखते हैं कि यार जादू टोना किया है किसी ने, तो उसके ऊपर पैर भी नहीं रखते, मतलब डरते हैं लोग जाने से उसके ऊपर से। हाँ। तो मतलब ऐसा होता है। तो जो भी लोग ये अभी हमारा प्रोग्राम भी देखेंगे उनको मैं आज के बाद आह्वान करूंगा कि जब भी ऐसा कुछ देखो, आप नींबू मिर्च देखो, कुछ देखो और डाला हुआ, तो जाके उसे अच्छे से एक लात मारिए जोर से, उसको हटा दीजिए ताकि लोगों को समस्या ना हो। समस्या कुछ ऐसी नहीं होने वाली कि उस पर हाथ रखने से उनका कुछ बुरा होने वाला है। डर जो रहे हैं उसके कारण ट्रैफिक की समस्या हो सकती है। तो कॉन्फिडेंट रहिए। इन चीजों के जो भी परिणाम होते हैं वो साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। यानी आप अगर सच मानते हो और आप डरते हो तो वो डरने के कारण जो आपकी थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है वो उससे बिगड़ेगी। हो सकता है ना। कभी कभी डर से भी हमारी तबीयत बिगड़ती है कि मुझे कुछ, मेरा पेट खराब हो जाएगा लगने से पेट खराब होता है, मुझे चक्कर आ जाएगा लगने से चक्कर आते हैं। साइकोलॉजिकल परिणाम हो सकते हैं, उसके अपने आप जादुई परिणाम नहीं हो सकते। इसलिए अगर मुझे डर नहीं है उस चीज का तो मैं रोज ढूंढ ढूंढ के सारे नींबुओं को लाते मारूं तो भी मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने सुना भी है कि नींबू का पेड़ अगर एक बार लगाया जाए तो मतलब हमेशा ही मतलब सालों साल नींबू आते रहते हैं। तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा जैसे कुछ है भी नहीं ना, मतलब उसके वजह से क्या होता है, अरोमा जो होता है नींबू या मिर्च लगाने से, तो ये भी हो सकता है। तो आपको मतलब हाँ। नहीं, पहली तो बात वो अरोमा से कोई कीड़े वगैरह जाते हैं दूर, ये बात सच नहीं। अच्छा, क्योंकि आप नींबू और मिर्ची ना काट के वैसे लगा दो तो अरोमा निकलेगा ही नहीं। अरोमा कहाँ से आने वाला है? उसके अंदर कोई केमिकल है, उसके कारण आने वाला है। वो केमिकल अगर बाहर ही नहीं आने वाला तो अरोमा कैसे आएगा? और दूसरी बात जो आप बोल रहे हो कि नींबू के पेड़ हो या फसल हो उसकी तो कभी वो खराब ही नहीं होते। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आसानी से जांची जा सकती है। इतने किसान होते हैं, उनको पता है कि नींबू की बाग कई बार खराब हो जाती है, उसको कई तरह के बीमारियां होती है। ये बराबर है कि ये हो सकता है कि संतरे से ज्यादा वो कम खराब हो। यानी संतरे का पेड़ में ज्यादा बीमारियां लगती है, नींबू में कम लगती है। पर ऐसा तो नहीं कि नींबू के पेड़ की बीमारियां नहीं लगती है या वो कभी मरता नहीं है। अब ये देखिए, ये इतनी आसानी से जांची सकने वाली बात भी है, जो जांच सकते हो आप, उसमें भी कई बार हम विश्वास कर लेते हैं। इसलिए मैं वही कहूंगा कि हमारे दिमाग में जिन चीजों को हम सोचते हैं वो सारे विचारों को हमने जांचते रहना चाहिए। मेरे मन में ऐसा सवाल है कि जैसे आपको ऐसे लगता है क्या कि जो हमारी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है उनको मतलब थोड़ा सा डर मतलब ऐसा है क्या? क्योंकि क्या हुआ ना कि मेरे माइंड में जो सवाल था कि नरेंद्र दाभोलकर जी जो है 2013 में उनकी हत्या हुई थी, तो मतलब लोग उनसे डरते थे या फिर जो मतलब जो गलत काम कर रहे हैं, जादू टोना बोल सकते हैं, या फिर जो अंधश्रद्धा फैला रहे वो लोग डरते थे, इसकी वजह से मतलब उनकी हत्या हो सकती है क्या? जी, इस तरह की धमकियाँ, अब श्याम मानव जी में उनका तो सारा कम्युनिकेशन मेरे पास आता है क्योंकि उनका जो श्याम मानव चैनल है उसमें जो नंबर संवाद के लिए दिया गया है वो मेरा नंबर है। तो धमकियाँ उस फोन पे भी आती रहती है। श्याम मानव जी को खुद उनके नंबर पे हमेशा हफ्ते में 2-3 धमकियाँ तो आती रहती हैं। उनको सिक्योरिटी भी है, दी गई है सरकार के द्वारा। पर ये तो डर रहता है। अभी दाभोलकर जी के बारे में जैसा आपने पूछा, तो उनसे डर किन्हें था? जिन्हें लोगों को अंधविश्वास में रखना है। क्योंकि जनता को अंधविश्वास में रखने से जिनको फायदा हो रहा है,
पर फिर भी ऐसे जो बाबा वगैरह थे ये नहीं कर पाए। उनका आरोप लगता है आज भी सनातन संस्था नाम की एक संस्था पे, और उसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुए, उनमें वो लोग पकड़े भी गए हैं। तो आज तो ये बात अच्छे से मानी जाती है कि सनातन संस्था नाम की एक संस्था ने कुछ लोगों के द्वारा ये हत्या करवाई, क्योंकि वो लोगों को उस तरह की अंधश्रद्धाओं में पड़े रहने देना चाहते हैं। तो डर सामान्य इंसान को नहीं लगता, क्योंकि हम तो सामान्य इंसान के लिए काम करते हैं। दाभोलकर जी हमारे साथ में, जो हमारा संगठन है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निवारण समिति, उसके ही वो सदस्य थे शुरू में। उन्होंने 84 में 82 में हमारा संगठन शुरू हुआ, उन्होंने 84 में वो संगठन में वो आए, उसमें जुड़े, और फिर 89 में उन्होंने खुद का एक अलग संगठन बनाया, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निवारण समिति नाम से। पर हम सारे लोग काम कैसे करते हैं? तो उनका संगठन तो ठीक है कि वो एक संस्था की तरह काम करता है, फंडिंग वगैरह भी वो जमा करते हैं, और वैसा वो लोगों में अंधश्रद्धा निवारण का काम करते हैं। पर हमारा संगठन तो फंडिंग भी जमा नहीं करता है उस चीज के लिए। जो भी प्रोग्राम हो, कई बार कार्यकर्ता अपने जेब से पैसे देकर इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। श्याम मानव सर, उनका इतना अच्छा वक्तृत्व है, वो पत्रकारिता करते थे, उसके पहले प्रोफेसर थे, वो सारी चीजें छोड़कर, पैसे कमाना छोड़कर ये समाज के लिए सारा काम करते हैं। और हम तो कोई फंडिंग किसी भी संस्था से कभी भी हम फंडिंग नहीं लेते, है ना। तो हम तो समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमसे लोगों ने डरने का कोई सवाल ही नहीं है, और लोग डरते भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो लोगों को अंधश्रद्धा में रखना चाहते हैं वो जरूर डरते हैं, और फिर जो डरता है फिर वो इस तरह से हमले भी करता है, धमकियां भी देता है। ये बात है। हाँ, मतलब जो लोग गलत काम करते हैं वो लोग ही मतलब वो खुद डरते हैं, और आप जो सच्चाई बाहर निकालते हैं तो उसको मतलब आपको रोकना चाहते हैं कि मतलब जो गलत है उसके ऊपर कुछ ना बोले और शांत रहे बस। बिल्कुल ऐसा तो ये गलत बात है। जो एक नज़र लगना भी एक टॉपिक बहुत बड़ा है कि नज़र लगना बोलते हैं कि अगर कोई शादी में जाता है तो अगर खाना ज़्यादा खाता है तो बोलते हैं कि लोग देख रहे थे और नज़र लग गई, तो मुझे 2-3 दिन से भूख नहीं लगी है। कोई बोलता है कि मैं सुंदर हूँ, इसकी वजह से मुझे नज़र लगी है, तो पेट में दर्द होता है। तो क्या ये सच में हो सकता है ऐसा? अब कैसे कि पहले जब हमको पता नहीं था कि लोग बीमार क्यों होते हैं, है ना, क्योंकि जब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, हमको कहाँ पता था कि उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, जिसके कारण हम बीमार होते हैं, है ना। तो ये जब हमें नहीं पता था, शरीर कैसे काम करता है जब पता नहीं था, और फिर नॉर्मल इंसान एकदम से वो जो हट्टा कट्टा था एकदम से क्यों बीमार हो गया, तो उसमें से ऐसी अंधश्रद्धाएं बनी होंगी कि नजर वगैरह लग जाती है किसी की, है ना। हमारे यहाँ पे एक थोड़ा नेगेटिव विचार भी है कि हर बार ऐसा बोलते हैं कि कोई अगर खासकर लड़कियों को बोलते हैं ज्यादा हंस वगैरह रही हो तो अरे इतना हंस मत, कल रोना पड़ेगा। ये जो एक नेगेटिव सोच हमारी है कि अच्छा लोग देखेंगे तो जलेंगे, और फिर उससे वो कुछ जो मन में सोचेंगे उसका मेरे पे परिणाम होगा। जैसे कुछ बात अगर आपने मुझे बोल दी और वो क्या होगा कि मतलब मेरे माइंड में है वो, है ना, मैं वो सोच रही हूँ जो आपने बोला है, मैं उसके ऊपर कुछ मतलब जो क्या बोलते हैं उसके ऊपर ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, इसकी वजह से भी हो सकता है फिर ये सब, है ना। हाँ, पर वो मैं बताया नहीं आपको। पर हमको ही अगर लगा है कि मैं अब अच्छा दिख रहा हूँ तो लोगों की नजर लग जाएगी, है ना, तो ये जो हमारे मन में है कि लोगों के मन में अगर हमारे बुरे में कुछ बुरा है तो उसका कोई परिणाम हम पे होगा, मन में केवल है, मन में वो चाहते हैं कि शाप दे दिया उससे कुछ बुरा होगा, है ना, या मेरी नजर लग गई, ये सारी बातें एक जैसी हैं। यहाँ पे हमने ये समझना चाहिए कि मेरे मन में मैं कुछ भी सोच लूं उसका कोई भी परिणाम आप पे नहीं हो सकता। मैं अगर कुछ बोलूं आपको शाप जैसा कि जा तेरे साथ बुरा होगा, इसका साइकोलॉजिकल परिणाम आप पे होगा, है ना। कि आपको अगर लगता है श्राप पे विश्वास रखते हो आप, तो फिर वो सुन के आपको लगेगा मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, आप डर जाओगे या आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पर अगर मैं केवल मन में सोच रहा हूँ उसका कोई भी परिणाम आप पे नहीं हो सकता। उल्टा आप अगर नजर लगेगी सोचते रहोगे तो कभी आपको लगा कि नहीं आज मैंने अच्छे से तैयारी की, मैं आज अच्छी दिख रही हूँ, तो ऐसा होगा कि उस दिन आप बीमार पड़ जाओगे कि किसी की नजर लग जाएगी। ऐसा क्या होता है ना कि जैसे
अभी मुझे भी बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि नज़र लग गई, लेकिन जितना मुझे पता है नज़र वज़र कुछ नहीं होती है। जितना मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद कैसे एकदम से पानी पी लेते हैं, तो उस टाइम पे कैसे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेरी वीक है, या फिर बहुत सारे लोगों के ऐसे होता है, तो इसकी वजह से भी पेट दर्द हो सकता है या फिर जो भी होता है, तो ये कारण हो सकता है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल सही बात है। और वही यानी उल्टा अगर कोई हमको एक्चुअल में हेल्थ की समस्या है वो ढूंढ के ठीक करने के बजाय कई बार एलर्जीज होते हैं। हाँ, दूध की एलर्जी हो जाती है, कई चीजों की हमको एलर्जी हो सकती है, जो पहले एलर्जी नहीं थी बाद में हो गई, वैसा भी हो सकता है। तो वैसा कुछ ढूंढने के बजाय हम केवल नजर लग गई करते बैठेंगे, नजर उतारते बैठेंगे, और उससे हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी। ये भी दूसरी समस्या है। सही बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आए और ये जो अंधश्रद्धा जो टॉपिक है अंधश्रद्धा का, इसके ऊपर आपने बहुत अच्छी मतलब दर्शकों को और मुझे बहुत सारी इतनी सारी जानकारियाँ दी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बात मतलब साथ में बैठकर बात करके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, और ये जो अंधश्रद्धा में जो फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी भी उनको दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे देश टॉक जो पॉडकास्ट है उसमें आप फिर से एक बार आएंगे, ये हमारी अपेक्षा है, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी और देश टॉक का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद। सो मच।